वेलकम टू आवर चैनल अनुष्का क्राफ्ट क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th हिस्ट्री का चैप्टर 1 राइटिंग एंड सिटी लाइफ। तो हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। तो अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, राइटिंग एंड सिटी लाइफ, हिस्ट्री का पहला चैप्टर क्लास 11th का। तो ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 जल्दी आएगा, आप लोग कमेंट करना। तो यहाँ पे देखो, इस चैप्टर के अंदर हम इराक के बारे में पढ़ेंगे। इराक में एक छोटा सा शहर है जिसका नाम है मेसोपोटामिया। ये सारी बातें बहुत पुरानी हैं, आपके ज़माने की नहीं है, बहुत पुरानी है। तो हम मेसोपोटामिया के बारे में इतना पढ़ेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि भाई मेसोपोटामिया का मतलब क्या है। तो यहाँ पे एक छोटा सा कॉलम सा है, मार्जिन। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे मेसोपोटामिया का मतलब क्या है। जो मेसोपोटामिया है ग्रीक वर्ड है। मेसोस का मतलब होता है मिडल, पोटामस का मतलब होता है रिवर। तो क्वेश्चन आ सकता है टी द करेक्ट ऑप्शन में मिड टर्म में कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मेसोस, तो आप लिख दोगे मिडल। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पोटामस, तो आप बोलोगे हाँ रिवर, टिक कर देना। और सिटी लाइफ स्टार्ट हुई मेसोपोटामिया में। द लैंड बिटवीन यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस रिवर वाज नोन एज मेसोपोटामिया। यानी कि दो रिवर बहती थी, यूफ्रेट्स टिग्रिस, उसके बीच में एक लैंड था, उसके बीच में एक जगह थी जिसे कहा जाने लगा मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया काफ़ी फेमस सिविलाइजेशन है क्योंकि वहाँ पे शहर इस्टेब्लिश हुआ, सिटी लाइफ इस्टेब्लिश हुई, रिच लिटरेचर था वहाँ का, मतलब बहुत अच्छा था वो। मतलब सोचो एक छोटा सा शहर, कैसे उसने राइटिंग स्टार्ट करी, राइटिंग सिस्टम कैसे उन्होंने शुरू करा। मैथमेटिशियन यानी कि मैथमेटिक्स, यानी कि उन्हें कैसे पता चले कि भाई टेबल भी होंगे, कुछ स्क्वायर रूट्स भी होगी, कुछ काउंटिंग्स भी होगी। उन्हें लिखना भी नहीं आता था, उन्होंने छोटे छोटे वर्ड्स बनाए, जैसे कि बोट का उन्होंने ये सिंबल दे दिया, समझ लो, ये सिंबल दे दिया तो उन्हें पता चल गया कि भाई बोट को ये कहते हैं। और समझ लो ऑक्स है, उसका कोई और सिंबल दे दिया तो उन्हें पता चल गया हाँ भाई ये ऑक्स है। ऐसे करके उन्हें राइटिंग कर ली थी, उन्होंने राइटिंग आ गई थी। मेसोपोटामिया में सबसे पहला जो था वो कौन था? सुमेर। सबसे पहला जो शहर इस्टेब्लिश हुआ था उसका नाम था सुमेर। सुमेर में भाषा बोली जाती थी सुमेरियन। इसके बाद दूसरे नंबर पे एक शहर और आया जिसका नाम था अकद, जहाँ पे अकैडियन लैंग्वेज बोली जाती थी। फिर आया बेबीलोन, ये भी एक था। अकद के बाद बेबीलोन, देन आया असीरिया। तो यहाँ पे देखो, जो आज के टाइम में क्वेश्चन आता है कि आज के टाइम में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है इराक में, तो आपका आंसर हो जाएगा हेब्रू लैंग्वेज। कौन सी? द लैंग्वेज सिमिलर टू हेब्रू दैट वाज स्पोकन, इट इज़ स्टिल स्पोकन इन पार्ट ऑफ इराक। हेब्रू लैंग्वेज बोली जाती है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। इसमें बस यही है कि सुमेरियन फर्स्ट लैंग्वेज थी, वहाँ का फर्स्ट लैंड था सुमेरियन, फिर अकद, फिर बेबीलोन एंड फिर असीरिया। अरामिक लैंग्वेज हेब्रू लैंग्वेज से थोड़ी सिमिलर थी, मिलती जुलती थी। अब देखो, इतना सारा पूरा वर्ल्ड है, लोग जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, जो खोज वगैरह करते हैं, उन्हें कैसे पता चला कि भाई हमें यही खोज करनी है? कैसे पता लगा? तो अभी थोड़ा सा पीछे आते हैं हम। मेसोपोटामिया में हम पढ़ेंगे बिल्डिंग्स के बारे में। जैसे खुदाई वगैरह करी गई तो वहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग्स मिली, यानी कि बिल्डिंग्स इमारतें, स्टैचूज़ मिले, ऑर्नामेंट यानी कि ज्वेलरी वगैरह, सील मिली, टूल मिले, ग्रेव मिले, और 1000 ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट्स, यानी कि बहुत सारे लिखी हुई मैन्यूस्क्रिप्ट। वहाँ के लोग मैन्यूस्क्रिप्ट बनाते थे, वो प्रोसेस पार्ट 2 में मैं आपको बताऊँगी मैन्यूस्क्रिप्ट कैसे बनाते हैं, आप भी बना सकते हैं। मेसोपोटामिया वाज इम्पोर्टेंट टू यूरोपियन बिकॉज ऑफ रेफर टू एन ओल्ड टेस्टमेंट। यानी कि देखो कैसे पता लगा कि मेसोपोटामिया इतना इम्पोर्टेंट है, तो ये सारी चीज़ें ओल्ड टेस्टमेंट में लिखी गई थी। ओल्ड टेस्टमेंट किसकी? फर्स्ट पार्ट ऑफ बाइबल को कहते हैं ओल्ड टेस्टमेंट। यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट को कैसे पता चला कि हमें यहाँ खुदाई करनी है? क्योंकि ये सारी चीज़ें बाइबल में लिखी गई थी, बाइबल के फर्स्ट पार्ट में लिखी गई थी जिसका नाम था ओल्ड टेस्टमेंट। तो यहाँ पे लिखा गया था कि एक शहर है शिमर नाम का, जिसका मतलब क्या होता है? सुमेर। एक शहर बोला गया था शिमर नाम का जिसका मतलब था सुमेर। वो लैंड था जो कि पकी हुई ईंटों से बनाया गया था, ब्रिक बिल्ट सिटीज़ पकी ईंटों से बनाया गया था, ये बोला गया था। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने वहाँ खुदाई वगैरह करनी शुरू करी मिड 19th सेंचुरी।
तो फिर उन्हें पता चला कि हाँ भाई ये कहानी सच्ची थी, पर ये ज़्यादा भी लिटरली ट्रू भी नहीं थी, पर यहाँ पे कहा जाता है कि यहाँ पे थी भी नहीं भी, तो ये ग्रेजुअली सा है थोड़ा, हाँ ना देखो। अब हमारा ये पैराग्राफ यहाँ से यहाँ तक पूरा कंप्लीट हो गया। इसमें बस यही बताया गया था कि बाइबल के फर्स्ट पार्ट ओल्ड टेस्टमेंट में कहा गया था कि आर्कोलॉजिस्ट ने पढ़ा था कि एक सिटी है मेसोपोटामिया जो कि बनाई गई है ब्रिक सिटी। वहाँ पे जो शहर है उसका नाम है शिमर। वो समझ गए, हाँ सुमेर की बात कर रहे हैं लोग। तो एक और है यहाँ पे बॉक्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू द बाइबल द फ्लड वाज मीन टू डिस्ट्रॉय ऑल द लाइफ ऑन अर्थ, यानी कि बाइबल के अनुसार जो पूरी पृथ्वी है वो तबाह हो जाएगी पानी से। फ्लड यानी कि बाढ़, पानी से तबाह हो जाएगी। तो ईश्वर ने नोहा नाम के एक इंसान को चूज़ करा और उससे कहा कि सारी दुनिया तबाह होने वाली है, तो तुम एक काम करो, तुम एक बोट बनाओ। बोट यानी कि बोट, नाव बनाओ या फिर आर्क बनाओ, दोनों एक ही जैसी चीज़ है, वो बनाओ। और उसके बाद और वहाँ पर हर एक एनिमल के जोड़े को रख लो, यानी कि मेल फीमेल को रख लो। वहाँ पे आप रख लोगे, वहाँ पे वो स्पेशीज़ है एनिमल्स की, बर्ड की, वो सेव हो जाएगी, वो बच जाएगी उस बोट पर। और फिर वो सारी चीज़ें बच गई और फिर हमारा शहर, पूरी पृथ्वी फिर से बनी और वहाँ पे सब ठीक रहा। तो यही बताया गया है इस स्टोरी में। मेसोपोटामिया ट्रेडिशन वर द प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक वाज कोल्ड ज़्यू, शूद्रा और उत्मा प्रिस्टिम। तो यही था इस चैप्टर में। ये था पार्ट 1। पार्ट 2 आएगा यहाँ से मेसोपोटामिया एंड जियोग्राफी। तो कैसी लगी पार्ट 1 राइटिंग एंड सिटी लाइफ? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। पार्ट 2 के लिए कमेंट करो।